पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें महिलाओं पर ममता बनर्जी ने बड़ा दांव लगाया है। मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1500 रुपए, बेरोजगारों को पॉकेट मनी देने तक की बात शामिल है। दरअसल टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और SC/ST को हर महीने 1700 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें हर महीने 1500 रुपए पॉकेट मनी के तौर पर मिलेंगे। बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक डेस्टिनेशन है। हम MSME में नंबर 1 हैं। MSME के तहत 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं। बंगाल में लेदर इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा, हम दुआरे चिकित्सा यानी कि घर घर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करेंगे। हम इसे हर बूथ पर शुरू करेंगे। हम दुआरे चिकित्सा कैंप लगाएंगे। हजारों स्कूलों को ई-लर्निंग सुविधाओं के साथ मॉडर्न बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में हम 7 से 8 नए जिले, ब्लॉक, यहां तक कि नई नगर पालिकाएं भी बनाएंगे। टीएमसी ने फिर से सरकार में आने के बाद कृषि क्षेत्र में बजट के बढ़ाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा, खेती पर निर्भर परिवारों की सहायता करने, भूमिहीन किसानों को समर्थन देने और कृषि क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट लाने के भी प्रतिबंध है। इसके अलावा हर ब्लॉक और कस्बे में घर घर मेडिकल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि बंगाल को बचाने के लिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें। अगर सेंट्रल एजेंसियां आपको डराने की कोशिश कर रही हैं तो डरे नहीं। अगर वे आपको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं तो ना लें। ये बॉर्डर इलाकों से पैसा और हथियार माफिया लाते हैं। यहां अशांति और दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बांटने वाली राजनीति नहीं कर रही हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक जैसे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी के अलावा कोई और पार्टी बंगाल को बचा नहीं सकती। पीएम मोदी के भाषण पर ध्यान मत दीजिए। उन्होंने सबका विकास की जगह सबका विनाश कर दिया है। वो यानी कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बेटी, महिला, किसान हटाओ और बीजेपी गुंडा बचाओ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद NRC और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीन लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर रहा है और यह सब भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन तबादलों के जरिए चुनाव से पहले राज्य में पैसे और हथियारों की एंट्री कराई जा सकती है, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय के लोगों को SIR प्रक्रिया में ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 60 लाख मामलों की जांच चल रही है, जिसमें से करीब 22 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है और लगभग 10 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों की सच्चाई की जांच होनी जरूरी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।